हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जतिन। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 237 सॉल्व, जो है डिलीट नोड इन ए लिंक लिस्ट। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट दी गई है, सिंगली लिंक लिस्ट, जिसका हमें हेड गिवन है और वी वांट टू डिलीट ए नोड, और हमें एक नोड गिवन है। तो हमें क्या करना है, हमें उस नोड को डिलीट करना है, बट हमारे पास एक्सेस नहीं है फर्स्ट नोड का, मीन्स हेड का हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है। एंड ऑल द वैल्यू लिंक लिस्ट आर यूनिक। हमारी लिंक लिस्ट की सारी वैल्यू यूनिक है और गारंटेड दैट द गिवन सॉल्यूशन नोड इज नॉट द लास्ट नोड इन ए लिंक लिस्ट। मीन्स हमारे जो नोड है वो हमारी लिंक लिस्ट की लास्ट नोड भी नहीं है। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप दिए गए हैं। मीन्स द वैल्यू ऑफ द गिवन नोड शुड नॉट एग्जिस्ट इन ए लिंक लिस्ट। मतलब आफ्टर कन्वर्जन जो ये नोड है ये लिंक लिस्ट में नहीं रहना चाहिए। द नंबर ऑफ नोड्स इन ए लिंक लिस्ट शुड बी डिक्रीज बाई 1। जैसे ही मैं इस नोड को रिमूव करूंगा ये हमारी लिंक लिस्ट एक डिक्रीज हो जाएगी। ऑल द वैल्यूज बिफोर नोड एंड आफ्टर आर द सेम ऑर्डर। मीन्स इस नोड के पहले और इस नोड के बाद जितनी भी वैल्यू है वो सेम ऑर्डर में रहनी चाहिए। बस ये हमारा 5 यहाँ से रिमूव हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं हमें करना क्या है। हमें करना है, ये है हमारा 4, इसे अब 5 को पॉइंट आउट ना करके हमें कराना है 1 को पॉइंट आउट, और ये 1 पॉइंट आउट करेगा 9 को। और जैसा कि लिंक लिस्ट में गिवन है, हमारा नोड कभी भी लास्ट नोड नहीं हो सकता। तो इसका अब हम देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। ये क्वेश्चन हमें बस देखने में बड़ा लग रहा है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। हमारे पास 5 का एक्सेस तो है, मतलब जहाँ पे नोड है हमें पर हमारे पास उसका एक्सेस है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अगले वाले नोड की वैल्यू इसमें कॉपी कर लेते हैं। अगर मैं अगले वाले नोड की वैल्यू इसमें कॉपी कर लेता हूँ तो हमारे पास नई नोड बनेगी 4 1 1 9। ये हमारे पास नोड बनी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमारा नोड गिवन है मैं इसके अगले वाला स्किप करके और उसके बाद अगले वाला उसे पॉइंट आउट कर देता हूँ। मीन्स नोड का नेक्स्ट अब हमारा हो जाएगा नोड के नेक्स्ट के इक्वल। जैसे ही मैं करूँगा तो हमारे पास नई लिंक लिस्ट बनेगी 4 1, और ये पॉइंट आउट करेगा 9 को। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ से ये 5 डिलीट हो गया। हमने क्या किया, हमने जस्ट अगले वाले की वैल्यू कॉपी करी, उसके बाद इसको हमने उसके अगले वाले के साथ पॉइंट आउट करा दिया। मान लीजिए अगर हमें ये नहीं दिया गया होता कि हमारी नोड लास्ट नोड नहीं हो सकती, मान लीजिए हमारी नोड होती है, तो इस कंडीशन में हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये हमारा टेल होता है और ये पॉइंट आउट करता है नल को। इसकी अगली वैल्यू ना हम कॉपी कर सकते थे, ना इसके नेक्स्ट को कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ये सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल ही नहीं होता। इसलिए यहाँ पे क्लियरली डिफाइन है कि हमारा नोड लास्ट नोड नहीं हो सकता लिंक लिस्ट का। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस हमें करना क्या है, हमें नोड की वैल्यू इक्वल करनी है नोड के नेक्स्ट की वैल्यू के। जैसी ये इक्वल हुई हम नोड के नेक्स्ट को पॉइंट आउट करा देंगे नोड के नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इससे होगा क्या, हमारी जो नोड है वो अब सेकंड वाले मतलब अगले के अगले वाले नोड को पॉइंट आउट करेगी। बस ये 2 लाइन का कोड ही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ 1, क्योंकि इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा टाइम यूज़ नहीं किया और कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं किया। तो जैसे कि ये देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा था, बट इसका सॉल्यूशन सिर्फ 2 लाइन का है, और ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास हर बार मीडियम लेवल का क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन बड़ा होगा या कुछ, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा और क्वेश्चन चाहता क्या है इस पर डिपेंड करेगा। तो हम इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा नोड दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारी नोड की वैल्यू होगी वो हम इक्वल कर देंगे नोड के नेक्स्ट की वैल्यू को इक्वल। और अब हम क्या करेंगे, हम नोड के नेक्स्ट को कर देंगे नोड के नेक्स्ट के इक्वल। अब हम इस कोड को रन करा के देखेंगे। यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है, हम इसे सबमिट करा के देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट भी हो चुका है।
So thank you for watching this video. Please like and subscribe my channel.